अनअकैडमी लाया है RM 2.0 डिटेल बैच फॉर लाइफ साइंसेस CSIR 2023 जो कि स्टार्ट हो गया है आपका दिसंबर 15 से। क्योंकि अनअकैडमी के पास है उनके टॉप एजुकेटर्स लाइक नेहा तनेजा, ज्योति कुमारी, अवंतिका बंसल एंड क्रिस्टी वर्ग से। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइफ साइंसेस के लिए CSIR 2023 के प्रिपरेशन के लिए, तो आप अनअकैडमी के इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड, अनअकैडमी के साथ आप सेव कर सकते हैं 20% अगर आप CSIR UC नेट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि वैलिड है दिसंबर 20 से दिसंबर 22 तक। जैसा कि आप अगर 24 मंथ का वो लेते हैं सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो करेंट प्राइस जो कि है इसका 25,000 रुपये और प्राइस लेस के बाद ये पड़ता है 22,000 रुपये का। और अगर आप 10% अनलॉक कोड यूज़ करते हैं जो कि हमारा है कोड बॉटनी 10, तो वहाँ पे आपका टोटल आपका 5,000 रुपये सेव होता है। ऐसे ही 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपका 3,640 रुपये सेव होता है और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपका करीब 3,000 रुपये सेव होता है। तो टोटल आपका 20% सेव होता है पूरे कोर्स पे अगर आप CSIR UC नेट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दिसंबर 20 से दिसंबर 22 के बीच में। तो हमारा कोड जो है बॉटनी 10 यूज़ करना मत भूलिएगा। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप पॉपुलरली जानते हैं CUET PG 2022। क्योंकि मैं अब से पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं BHU से रिलेटेड, BHU पे बुक्स भी मैंने पब्लिश करा है, पर अभी जो इसका पहला पेपर हुआ, मतलब जस्ट रिसेंटली जो पेपर हुआ, उसमें BHU पहले इंडिपेंडेंट एग्जाम कराता था जिसको आप जानते थे BHU PET, लेकिन अब BHU अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भाग ले रहा है। एक पेपर हो भी गया 2022 वाला CUET के अंतर्गत। तब जब आपको अगर BHU का फॉर्म भरना होगा PG के लिए, तब आपको अलग से BHU का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको कौन सा फॉर्म भरना है? CUET का फॉर्म भरना है। और 2022 का क्वेश्चन पेपर कैसे आया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले केवल और केवल बॉटनी ही पूछा जाता था जब BHU इंडिपेंडेंट एग्जाम कराता था, लेकिन अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 14-15 जो भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें हैं CUET में, सबका एक कॉमन पेपर आता है बॉटनी का और उसका कोड भी है PGQP76 कोड करके है बॉटनी का। ठीक, और अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में आपको पैटर्न भी बता देता हूं। यहाँ पे पैटर्न आप देखेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब इस पेपर में और 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के लिए जो आपको जर्नल सिलेबस दिया जाता है वो यहाँ पे है। It consists of language comprehension, verbal ability, journal awareness, mathematical and quantitative ability and analytical skills। जहां से आपका 100 में से 25 MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट बी में अगर देख लें तो ये हमारे बॉटनी डोमेन से आता है। याद रखिएगा जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे इसका कोड क्या है? PGQP76। वहाँ पे इसको करीब 13 इसमें यूनिट्स दिए गए हैं बॉटनी सिलेबस में। पहला है आपका फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा बायोमोलिक्यूल सेल बायोलॉजी, तीसरा माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, चौथा आर्चिगोनिएट। आर्चिगोनिएट में आपको पता है सारे आपके कौन कौन से आते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब सारी चीज़ें आती है। फाइकोलॉजी हमने आपको बताया है बार बार, फाइकोलॉजी में हम एल्गी का स्टडी करते हैं और माइकोलॉजी में हम फंजाई का स्टडी करते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आपका आर्चिगोनिएट में आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म भी आपका आ जाएगा। वहीं अगर बात करें इसके आगे का तो एनाटमी एंड एंजियोस्पर्म, जहाँ पे आपका एनाटमी और एंजियोस्पर्म पूरा आपका इसमें कवर किया जाता है। 6 इकोनॉमिक बॉटनी जो कि रिलेटेड है, जो हम प्लांट से हमें ईल्ड्स मिलते हैं, फाइबर, फूड, ड्रग्स एक्सेट्रा। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैसे का वैसा है। प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। 10वां प्लांट सीमेंटिक्स एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है पर ये होगा प्लांट सिस्टमैटिक्स, ये आप ध्यान रखिएगा। प्लांट सिस्टमैटिक्स मीन्स प्लांट टैक्सोनॉमी। 11th पे आ जाए तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड 12th वन इज प्लांट फिजियोलॉजी, 13th प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड 14th प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के सारे रिलेटेड इसमें 14। तो अभी आप ये ध्यान रखिएगा पार्ट ए में ये सारी चीज़ें जहाँ से आपको मिले वो पढ़िएगा और पार्ट बी में आप अपने सारे सिलेबस को
14 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। ये आपका मेन है, यहाँ से आपका 75 MCQ आएगा और पार्ट ए से आपका 25 MCQ आएगा, जो कि यहाँ से रहेगा। तो हम देखते हैं 2022 का पेपर कैसे हुआ था, उसके हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे आता है कैसे नहीं आता, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए नया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो नया प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए नए हैं अभी, वो शायद BHU को CUET से ही जानेंगे, पर इससे पहले के जो स्टूडेंट हैं उनको BHU पेट के बारे में पता था। ठीक है, अभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछली बार BHU के साथ ये हो रहा था कि वो अपना CUET के अंदर आ जाएगा, लेकिन उसने अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम कराया है, तो DU इसमें शामिल नहीं है। ओके, BHU शामिल था, इसलिए हम CUET पे आते हैं। देखते हैं, जो कि मैंने आपसे बताया कि 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक जो है क्वेश्चन पेपर में वो आपका पार्ट ए से आएगा। तो मैं वो यहाँ पे सेगमेंट नहीं डील कर रहा हूँ, मैं डील कर रहा हूँ बॉटनी पार्ट का, जो कि पार्ट बी से है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 100 तक के मैंने यहाँ पे डील करा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। आया था आपका ये क्वेश्चन, हिस्टोन play a major structural role in chromatin formation. A few exceptions exist, most notably some sperm where the histones are replaced by another class of basic protein named as। आपको पता है हिस्टोन, जो आप न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ते हैं वहाँ पे आपको बताया जाता है कि 4 टाइप के हिस्टोन होते हैं। उनका ऑक्टामर जो होता है वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं और धीरे धीरे इनका वो कंडेंसेशन होकर क्रोमैटिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि स्पर्म में वहाँ पे हिस्टोन जो है रिप्लेस कर दिए जाते हैं एक और क्लास के बेसिक प्रोटीन से। वो कौन से हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटोमाइंस, न्यूक्लियोसोम्स और आपका प्राइमोसोम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, प्रोटोमाइंस। प्रोटोमाइंस जो होते हैं ये छोटे अर्जिनिन रिच न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं, जो कि हिस्टोन को रिप्लेस कर देते हैं लेट हैप्लॉइड फेज जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसमें। और ये जो होता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो स्पर्म का हेड होता है उसके कंडेंसेशन के लिए और स्पर्म के डीएनए स्टेबलाइजेशन के लिए ये प्रोटामाइंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। ये आपका आया है आपका 8वें टॉपिक से, जो कि है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। है आपका क्वेश्चन सेटाइल ट्राई मिथिल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CTAB बोलते हैं। CTAB मेथड जनरली किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? प्रेसिपिटेटिंग न्यूक्लिक एसिड, प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन, प्रेसिपिटेटिंग न्यूट्रल पॉलीसाइक्राइड्स और लिपिड। इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिपिटेटिंग न्यूक्लिक एसिड। CTAB मेथड जो है ये जनरली हम DNA आइसोलेशन में यूज करते हैं और ये बहुत पॉपुलर मेथड है। प्लांट्स वगैरह के DNA CTAB मेथड से ही निकाले जाते हैं। ये बिलोंग करता है आपका टॉपिक नंबर 14 प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। दिया है आपका एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू फ्यूनिकुलस और इंटीगुमेंट इज रिफर्ड एज। ये है आपका टॉपिक नंबर 11 से आया हुआ क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पे गिरता है, वहां पे जर्मिनेट करता है, तो वो कहाँ से जाके अंदर जाता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। फ्यूनिकुलस से, इंटीगुमेंट से भी जा सकता है या तो चलाजल एंड से जा सकता है। तो अगर कह रहा है ओव्यूल में वो फ्यूनिकुलस या इंटीगुमेंट से जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रेफर करते हैं मीजोगैमी। तो आप ध्यान रखिएगा, मीजोगैमी, पोरोगैमी, चलाजोगैमी 3 है। पोरोगैमी हम बोलते हैं जहाँ पे नॉर्मल हमारा जो मेन एंट्री पॉइंट है क्या बोलते हैं? फ्यूनिकुलस नहीं बोलते हैं, माइक्रोपाइलरेंट, वहां से अगर जाता है तो हम उसे पोरोगैमी बोलते हैं। और अगर जो है चलाजल से जाता है तो चलाजोगैमी, और अगर इंटीगुमेंट के थ्रू जाता है तो उसको हम मीजोगैमी बोलते हैं, या फ्यूनिकुलस के थ्रू या तो इंटीगुमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे मीजोगैमी ही यहाँ पे है। करेक्ट आंसर है। 29 पे आते हैं। द कन्वेंशनल ओव्यूल इज लैकिंग इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। कह रहा है जो कन्वेंशनल ओव्यूल होता है वो किस मेंबर में लैक होते हैं? क्यूकरबिटेसी, लोरेंथेसी, रूटेसी एंड एपिएसी। कन्वेंशनल ओव्यूल से यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब जो हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है वैसा स्ट्रक्चर ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है लोरेंथेसी। एक फैमिली है जिसमें हेमोपैरासाइट्स है, मेनली पैरासाइट्स वगैरह आते हैं। आपने अगर कन्वेंशनल ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे 2 इंटीगुमेंट्स पाए जाते हैं उनमें, ठीक। और इंटीगुमेंट्स तो पाए जाते हैं। अगर 2 इंटीगुमेंट्स होते हैं तो वो खासकर ये पुराना कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म में कि अगर 2 इंटीगुमेंट पाए जाते हैं तो ऐसे ओव्यूल को हम बाइटेगमिक ओव्यूल बोलते हैं, जो कि कॉमनली पॉलीपेटैलिस जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें मिलते हैं।
कहीं कहीं पे इंटीग्मेंट आपको एक भी देखने को मिलता है, ऐसे ओव्यूल को हम यूनिटेगमिक बोलते हैं और ये कॉमनली जो सिम्पेटलस डाइकॉट्स है उनमें देखने को मिलता है। रेयरली जो है ओव्यूल्स में इंटीग्मेंट नहीं पाया जाता है और इस कंडीशन को हम अटेगमिक ओव्यूल बोलते हैं। और ये कुछ पैरासिटिक प्लांट्स में से लोरेंथस, विस्कम, सैंटेलम और भी जो पैरासाइट्स हैं उनमें ये फीचर मिलता है। तो वही यहाँ पे है कन्वेंशनल ओव्यूल का मतलब कि ओव्यूल जहाँ पे इंटीग्मेंट था लेकिन किसी किसी फैमिली में, जो रेयरली मैं आपको बता रहा हूँ पैरासाइट्स है, वहाँ पे नहीं पाया जाता। तो क्यूकरबिटेसी, रूटेसी, एपीएसी में तो हाँ ओव्यूल के पास उनका इंटीग्मेंट था, लेकिन यहाँ पे लोरेंथेसी के पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसमें भी आया था ये, वायरसेस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या नेमाटोड्स। तो जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है ये माइकोप्लाज्मा से होता है। आपको पता है ब्रिंजल कौन सा प्लांट है, सोलेनम मेनोजेरा। ये वेजिटेबल क्रॉप के रूप में पूरे वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है और एक फाइटोप्लाज्मा डिजीज है लिटिल लीफ ब्रिंजल डिजीज, जिससे कि सिग्निफिकेंट लॉस होता है। इसमें आपको शूट का प्रोलिफिकेशन, छोटी लीव्स, फिलोडी या स्टनिंग जैसे कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये किससे है आपका फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। स्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है एक डिजीज कॉज करता है। कौन सा डिजीज कॉज करता है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, ग्रीन ईयर ऑफ डिजीज और वाट ऑफ पोटैटो। तो देखिए जो आपका डाउनी मिल्ड्यू है जिसे हम ग्रीन ईयर बोलते हैं, ये जो है एक मेजर डिजीज है पर्ल मिनट में। पर्ल मिनट मतलब क्या हो गया? ग्रीन ईयर। ग्रीन ईयर का डिजीज पर्ल मिनट में ही होता है और ये एक फंगस है स्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, उसके द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन किस टॉपिक से है? टॉपिक नंबर 3 माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम। द कफ फंजाई बिलोंग्स टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर। कफ फंजाई किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? आप सभी ने पढ़े होंगे कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक फंगस का। पेजाइजा आप सबने पढ़ा होगा जो कि कॉप्रोफिलस एक फंगस है, तो उसका ऑर्डर पेजाइजेल्स होता है और इसी ऑर्डर के मेंबर्स को हम कफ फंजाई बोलते हैं। ये भी माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन। आपने अलग अलग एनाटॉमी जब आपने पढ़ी होगी, क्योंकि टॉपिक नंबर 5 से आया है एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म, वहां से आप देखेंगे तो ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन मतलब शूट और रूट अपेक्स के बारे में कई सारे थ्योरीज दी गई हैं। उनमें से एक ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें से पूछा है इसमें से कौन सा एग्जिबिट करता है ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है ये यू डाइकॉट्स के लिए दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूनिका एक लेयर पाया जाता है जो कि आउटर लेयर होता है और इनर जोन को हम कॉर्पस बोलते हैं। तो दोनों आपका अपना उनका पैटर्न है डिवाइड करने का, लेकिन ये जो थ्योरी है ये केवल और केवल मैंने बोला यू डाइकॉट्स पे एप्लीकेबल होती है। मींस एंजियोस्पर्म के लिए है ये, जिम्नोस्पर्म के लिए नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन नंबर ए है राउकेरिया और बी एफेड्रा, दोनों के दोनों जिम्नोस्पर्म है। क्योंकि ये थ्योरी जिम्नोस्पर्म पे नहीं एप्लीकेबल होती है तो यहाँ पे हमारा यू डाइकॉट्स है, पाइसम प्लांट है, तो इस यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ईल्ड बास्ट फाइबर। में से कौन सा प्लांट बास्ट फाइबर ईल्ड करता है? देखिए बास्ट फाइबर हम उसे बोलते हैं जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स होते हैं, मतलब फाइबर जो कि जाइलम के आउटसाइड लोकेटेड हो। और ऐसा जो है बास्ट फाइबर हमें प्लांट के स्टेम से मेनली मिलता है, और जैसे हो गया कॉर्टेज हो गया, हेम्प या जूट हो गया, ठीक है, फ्लैक्स लाइनन थ्रेड हमें मिलता है, टेक्सटाइल और फाइन पेपर्स के लिए, या रेमी हो गया, ये सब जो है बास्ट फाइबर के एग्जाम्पल है। ठीक है, जो हमें स्टेम से प्राप्त होता है। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें आपका कौन सा? लाइनम ओसिटैटिसिमम। ये एक बढ़िया प्लांट है जिससे हमें बास्ट फाइबर मिलता है। और कुछ जैसे लीफ के भी प्लांट हो गए, जैसे न्यूजीलैंड फ्लैक्स, फ्रोमियम टेनाक्स, इससे, और सीसल एक प्लांट है गेओसिसला ना, उसके जो है लीव से भी हमें इंपॉर्टेंट फाइबर मिलता है। पर यहाँ पे हमें स्टेम से पूछा गया, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन ऑफ त्रिफला। त्रिफला आपको पता होगा कि जो है यहाँ पे कुछ फ्रूट्स का यूज किया जाता है। टर्मिनालिया चेबुला जो है एक प्लांट है, उसके फ्रूट का हम यूज करते हैं किसके कॉम्बिनेशन के साथ? एम्बेलिका ऑफिशियलिस आंवला और टर्मिना बिल्लरिका एक प्लांट है उससे भी। तो ये तीनों को मिला के त्रिफला का कॉम्बिनेशन बनता है और ये जो है ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है लिवर के और किडनी डिसफंक्शन से। ओके, और जो इसमें मेन जो परगेटिव इंग्रेडिएंट्स है त्रिफला का वो है कौन सा? टर्मिनालिया चेबुला। ठीक, द परगेटिव प्रिंसिपल इज इन पेरिकार्प ऑफ द फ्रूट, जिसके फ्रूट के पेरिकार्प में ये परगेटिव प्रिंसिपल पाया जाता है। और ये टॉपिक किससे आया हुआ है आपका?
इकोनॉमिक बॉटनी से। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। द एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ द सरफेस ओशन वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक इज कॉल्ड। देखिए ये इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी से। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो कि ये डिस्क्राइब क्या करता है कि अनयूजुअल वार्मिंग होती है सरफेस वाटर में, जहां पे ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का, ठीक है। एल नीनो क्या है, वो वार्म फेज है ऑफ द लार्जर फिनोमिनन कॉल्ड एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, ENSO का एक फिनोमिनन है। एल नीनो में क्या होता है कि यहाँ पे जो ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है वहाँ पे उनके वाटर का जो नॉर्मली कोल्ड रहता है उनका वार्मिंग होता है, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, एल नीनो बोलते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।